हेलो बच्चों, तो आज हम सी टेट की सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इसका अंतर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है इसका निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसका एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है इसका अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका आंसर, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है इसका पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा ऑप्शन है इसका संवेदी प्रेरक अवस्था। चौथा ऑप्शन है इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं इसके। पहला ऑप्शन इसका जो है वो कह रहा है धार्मिक शिक्षा देकर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसका व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तीसरा कह रहा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल कर कर। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कठोर अनुशासन लागू कर कर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो इसका तीसरा है, यानी कि नैतिक मुद्दों पर, किन पर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चा जो सीखता है उसमें किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसके क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इसका आनुवंशिकी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसका नैतिक। तीसरा ऑप्शन इसका कह रहा है शारीरिक। चौथा ऑप्शन इसका कह रहा है सामाजिक। तो बच्चा जो सीखता है वो सामाजिक रूप से ही अधिकतर चीज़ों को सीखता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रगतिशील शिक्षक के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है कि सभी छात्र। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं इसके। पहला ऑप्शन इसका कह रहा है बिना किसी भेदभाव के समान पद्धति और सामग्री से सीखें। ऑप्शन बी इसका कह रहा है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त हो। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है इसका किसी भी जाति या रंग की परवाह किए बिना समान अंक प्राप्त करें। या ऑप्शन नंबर डी केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ें। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य बुद्धि पर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर। तीसरा ऑप्शन इसका दिया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। या ऑप्शन डी दिया गया है कंडीशनिंग कौशल पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके सामने लिखा हुआ है सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या चीज़ शामिल है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसका कह रहा है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ऑप्शन बी इसका बोल रहा है बच्चों का एक कोने में बैठना। ऑप्शन सी बोल रहा है प्रतिबंधित परिवेश में रहना। ऑप्शन डी बोल रहा है वह गतिविधि जिसमें खेल शामिल न हो। तो इसके आप देख सकते हैं नीचे के जो तीनों ऑप्शन हैं ये ऑप्शन तीनों ही गलत हैं।
जो सही आंसर है इसका वो पहले वाला ऑप्शन है, यानी कि ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान के अनुपात में बदलना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? व्यवस्था और बच्चे, परिवेश और परिवार, बच्चे और व्यवस्था, बच्चे और परिवेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्था और बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? चढ़ना, फुदकना, कूदना या लिखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।